उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ भुजा जैसे कि ये है ना, ये कोण BOA एक कोण है और एक कोण है कोण COB दूसरा कोण है, ठीक। तो दो भुजा से मिलकर एक कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है इस कोण में भी आ रहा है और इस कोण में भी आ रहा है, कोण AOC कोण BOC, दोनों कोण में जो भुजा आ रहा है उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OB। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, उभयनिष्ठ भुजा के शीर्ष, ये शीर्ष है बिंदु को, के किसी बिंदु के दोनों ओर बने कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आसन्न कोण। आसन्न कोण पूछेगा परीक्षा में तो क्या बताओगे? उभयनिष्ठ भुजा के बिंदु, किसी एक बिंदु, ये इसका बिंदु है, के दोनों ओर जो दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों को एक साथ लेंगे तो उन कोणों क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण ये लिखा है, ठीक है, लिख लो। आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण पता चल गया, ठीक। तो जब आसन्न कोण एक ही रेखा पर, इसी के आगे देखते हैं, ये होता है रैखिक युग्म। ये क्या होता है? जब आसन, यहां पर देखिए ये चित्र बन रहा है, यहां पर यहां पर दो, ये दोनों आसन्न कोण है। कौन कौन? कोण POQ तथा कोण ROQ क्या है? आसन्न कोण है। जब दो आसन्न कोणों का योग, अभी दोनों को योग करेंगे तो इसका 60 अंश है और इसका 120 अंश है, तो कितना होगा? दोनों को योग करेंगे तो जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तब उसे रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक मतलब सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं सरल कोण। यहां पर ये जो कोण बना है वो सरल कोण है, यहां पर जो कोण बना है सरल कोण, और सरल कोण का मान होता है 180 अंश। तो यहां पर बीच में जो रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों को आसन्न कोण बन गए। तो ये दोनों जो कोण है, दोनों को योग करने पर 180 अंश बनता है। तो 180 अंश बनने के कारण ये रैखिक युग्म है, इसलिए बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म, क्योंकि कितने अंश का कोण बन रहा है दोनों मिलाकर के? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है कि जब कोई सरल रेखा, दो सरल रेखा एक दूसरे काटती है, मान लीजिए देखिए ये दो सरल रेखाएं हैं, यह रेखाखंड भी बोल सकते हैं, इसमें हम तीर का निशान लगा देंगे तो ये क्या कहलाएंगी? रेखाएं। रेखाएं में होती है जो बढ़ते ही जाती है आगे। तीर का निशान मतलब होता है ये ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर इसी को तीर का निशान को हटा देंगे तो ये बन जाता है रेखा का खंड हो जाएगा, माने उसका टुकड़ा। रेखा बहुत लंबी होती है, अनंत होती है, तो उसका ये खंड है। तो जब एक दूसरे काटती हैं तो कटान बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु मिलता है, ठीक। मान लीजिए इसको O मान लीजिए, है ना।
और ये पी क्यू इसका नाम है, इसका नाम है आर एस। ठीक, तो यहाँ पर 4 कोण बनेंगे। ये देखिए एक कोण, ठीक, 1 2 3 4। ठीक, तो जो आमने सामने का जो कोण रहता है, ये बिंदु के आमने सामने कोण विपरीत दिशा में, ये शीर्षाभिमुख कहलाएगा। ये जो आमने सामने कोण है शीर्षाभिमुख कहलाएगा। समझ आया? जैसे कोण पी ओ क्यू तथा ये वाला कोण पी ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू तथा पी ओ एस, कोण पी ओ एस, ये दोनों कोण आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख। शीर्ष है, शीर्ष, अभिमुख माने सामने, इसके सामने ये, इसके सामने ये है, शीर्षाभिमुख कोण है। और इसी प्रकार ये एक एक नंबर डाल दिए, इसको 1 और 2, इसको डाल दिए 3 और 4। ठीक, तो कोण 3 कौन सा है? पी ओ आर तथा कोण क्यू ओ एस, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो जोड़ी बन गया इसका। तो इसको, इसका परिभाषा क्या होगा? जब 2 रेखाखंड, 2 सरल रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को किसी कटान बिंदु पर, एक दूसरे किसी बिंदु पर काटती हैं, बिंदु पर काटती हैं, तो उस कटान बिंदु के विपरीत ओर के दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण 1 और कोण 2, कोण 1 का मतलब है कोण पी, कोण आर ओ क्यू, ये कहलाया है कोण 1। तो कोण 1 धन कोण 2, कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे